जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग आज सीखेंगे प्रकाश एवं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। ठीक, प्रकाश वह माध्यम होता है जिससे हमें संसार की सभी वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। ठीक ना। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक ना। प्रकाश का खोज सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1676 ईस्वी में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश से संबंधित हम लोग सीखेंगे प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश पुंज क्या होता है समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर समझ चलेंगे। प्रकाश पुंज किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक समानांतर प्रकाश पुंज होता है, एक अभिसारी प्रकाश पुंज होता है, एक अपसारी प्रकाश पुंज होता है। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, वैसी प्रकाश पुंज जो जिसकी किरणें समानांतर होती हैं। ठीक ना, उसे हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर मिलती हों उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं, उसी को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक ना। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखिए हम लोग क्या होता है प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश क्या होता है, और देखिए इधर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन हम लोग पहले सीखेंगे परावर्तन क्या होता है। ठीक ना। परावर्तन के अंतर्गत ही सभी आता है टॉपिक। देखिए प्रकाश या लाइट, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें संसार की सभी वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। ठीक, प्रकाश एक सीधी रेखा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा क्या है, स्रोत है, या तो इसको रूप कर सकते हैं। प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का खोज रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में किया था। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या इसको कह सकते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, या प्रकाश विद्युत चुंबकीय या प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश पुंज क्या होता है। बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश पुंज मुख्यतः प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज जिसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए इसका फिगर है, ये देखिए समानांतर है किरणें। ठीक ना। एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे के सामने सामने रहेगी मगर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना होता है। ठीक ना। अब देखिए अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट और बीम ऑफ लाइट जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, छितरा जाती हैं या फैल जाती हैं, उसी को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इसका फिगर है, एक बिंदु है, अब एक बिंदु से देखिए इधर विभिन्न दिशाओं में क्या करती हैं, छितरा जाती हैं, फैल जाती हैं, उसी को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज, कंजर्वेंट बीम ऑफ लाइट जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ से विभिन्न दिशाओं से किरणें आ रही है, आने के बाद क्या करती है कि एक बिंदु पर मिल जाएगी। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रकाश किससे कहते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें संसार की सभी वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक ऊर्जा का माध्यम है। प्रकाश का खोज 1676 ईस्वी में रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था।
अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक ना। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर पर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं उसे हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक। जिस प्रकाश पुंज की अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या करती हैं, फैल जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, ठीक। हम लोग देखेंगे अब आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ करते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, दीपक हो गया, तारे हो गया, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं बल्कि किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। एक बार फिर से इसको सुनिए। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। सूर्य, तारे, दीपक, जुगनू etc, ठीक ना। जुगनू का मतलब हम लोग जिसको देहाती भाषा में सनकिरवा कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। पर अब देखिए फिर से एक बार, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसी को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि, ठीक। पारदर्शी पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार करती हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश से किरणें पूर्ण रूप से गमन करती हो उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, हवा, कांच, पानी etc या जो होता है पारदर्शी पदार्थ होता है। अपारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती हो उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया दीवार हो गया, ईंटा हो गया, फिर उसके बाद लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, मकान हो गया etc जो क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें अंशतः मतलब थोड़ी थोड़ी क्या करती है, पार करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे देखिए इधर फिर से देखिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश पार करता हो, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा का करता हो, पार करता हो, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, ये सब जो हमारा होता है पारभासी पदार्थ होता है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक। प्रकाश का परावर्तन के नियम, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह के समतल सतह पर पड़ती है तो निश्चित रूप से क्या होती है, परावर्तित होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या समतल सतह पड़ती है तो परावर्तन या परावर्तन के बाद निश्चित रूप से क्या होती है, परावर्तित होती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, नियम कहते हैं। देखिए एक बार फिर समझिए, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से आइए रिवीजन किया जाए एक बार। आत्मदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, दीपक हो गया, ये सब आत्मदीप्त पदार्थ होते हैं। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है, उसी को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया पत्थर हो गया, ईंटा हो गया, लकड़ी हो गया, मकान हो गया etc हो गया।
पारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार करती हो उसी को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब पदार्थ पारदर्शी पदार्थ होता है। अपारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें पूर्णतः रूप से आर पार नहीं करती हो उसी को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया कांच हो गया, सॉरी कांच नहीं, मकान, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। फिर ध्यान दीजिए, पारभासी पदार्थ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें कुछ तो अंशतः थोड़ी थोड़ी मात्रा क्या होता है उसमें से पार करता हो उसी को हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे कागज पर लगा हुआ तेल, घिसा हुआ कांच। अब अगला देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित रूप से परावर्तित होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक, अगर कहीं भी किसी प्रकार का त्रुटि हो कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें।